आज आपके सामने उपस्थित हूँ मीन राशि का राशिफल लेकर। तो सबसे पहले जान लेते हैं मीन राशि के जातक कौन। जिन जातकों का जन्म दी, दू, थ, झ, न, दे, दो, चा, चो, ची इन अल्फ़ाबेट से शुरू होता है वो मीन राशि के अंतर्गत आते हैं। इस राशि के अंतर्गत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का लास्ट चरण, उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण और रेवती नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। ठीक है। और ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग काफ़ी विनम्र होते हैं, शांत होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं, प्लानिंग बनाते हैं बहुत सारी लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, निस्वार्थ लोगों की सेवा करते हैं और कभी भी जब मदद करते तो ये नहीं सोचते हैं कि अगले वाला उनको वापस वो मदद करेगा या नहीं करेगा, काम आएगा या नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, पर इसी हालत की वजह से लोग इनका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। अब हम बात करते हैं मीन राशि की जातक जो होते हैं तो उनके लिए साल कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ है कि मीन राशि के जातकों को इस साल अपने टेम्परामेंट पे ध्यान देना है, किसी भी बात को ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं करना है, कम बोलना है, शांत रहना है, नहीं तो इनकी जो लव रिलेशनशिप है वो भी डिस्टर्ब होगी, मैरिटल रिलेशनशिप है वो भी डिस्टर्ब होगी और बनते बनते काम भी रुक जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। और इस साल इनका रुख कहाँ रहेगा? ये मनी ओरिएंटेड रहेंगे, फैमिली को इम्पोर्टेंस देंगे, पैसे कमाने पे इम्पोर्टेंस देंगे, इनके लिए प्रायोरिटी इनकी फैमिली रहेगी। इनको बहुत ज़्यादा अप्रैल के महीने में फैमिली से गेन्स हो सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने के योग बनते हैं अप्रैल के महीने में। अब हम बात करते हैं पर्सनालिटी के बारे में। कॉन्फिडेंस इनका जो है अप्रैल मई के महीने में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ये बहुत सज सवर के रहेंगे, अच्छे स्पा ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी जिम यूज़ करते हैं, अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। ये जो अप्रैल मई का महीना है, अगर रील्स बनाते हैं, यूट्यूबर हैं तो उसमें बहुत अच्छा सक्सेस भी दिखाई देता है अप्रैल मई के महीने में। अब बात करते हैं इनके घर के माहौल की। तो घर का माहौल जो है तकरीबन सामान्य रहेगा, लेकिन फिर भी हम बात करना चाहेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना है, उसमें थोड़ा सा घर की जो पारिवारिक स्थिति, घर का जो माहौल है थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, वो महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब बात करते हैं लव रिलेशनशिप की। तो लव रिलेशनशिप जनरली इन लोगों की जो गर्लफ्रेंड होती हैं, इनकी प्रेमिका होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहती हैं और इस साल इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनकी लव जो गर्लफ्रेंड है काफ़ी डिप्रेशन में जा सकती है, दुखी हो सकती है। तो इनको ध्यान देना है कि अपनी प्रेमिका से बात करते समय ध्यान दें कि वो नाराज़ ना हो, उन पे ध्यान देने की अति आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। इनको अब बोलते समय एक बार सोचना चाहिए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर की। तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर के लिए अगर हम बात करें तो ये साल जो है थोड़ा समस्यात्मक रहेगा। स्टूडेंट्स एंड लर्नर का कंसंट्रेशन भंग रहेगा, वो फोकस नहीं कर पाएंगे और फोकस करने के लिए उन्हें क्या करना है, उनको सरस्वती चालीसा का पाठ करना है, साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर ये ऐसा करते हैं तो वो अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे और अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। तो ये अपने स्टूडेंट्स लर्नर के लिए ये साल सामान्य बना हुआ है। अब प्रेगनेंसी के बारे में बात की जाए, है ना, प्रेगनेंसी के बारे में, तो ये साल इतना उत्तम नहीं है। प्रेगनेंसी में आपको पीसीओडी की समस्या हो सकती है या फिर किसी न किसी कारणवश आप देखेंगे कि अगर आपकी यूटरस ठीक है, आपका फिफ्थ हाउस ऑलरेडी अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समस्याग्रस्त महिला हैं जिसको प्रेगनेंसी में दिक्कत है तो ये साल उनके लिए हम उत्तम नहीं कह सकते हैं, इवन अनुकूल भी नहीं कह सकते हैं। तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये साल अ, उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उनके अनुकूल नहीं है। लीगल इश्यूज़ के बारे में, तो लीगल इश्यूज़ में इनको सफलता की योग बने। फर्स्ट हाफ तो बहुत स्ट्रॉन्ग बना है और सेकेंड हाफ में भी आप देखेंगे कि इनकी लीगल जीत बहुत नज़र आते हैं। कहीं पे भी केस चल रहा है तो उसमें विजय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिटल रिलेशनशिप की, जिसके ऊपर इस साल तलवार लटकी हुई है
और बहुत ही खतरनाक झगड़े होंगे। फर्स्ट हाफ में तो बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसे झगड़े होंगे कि आपको लगेगा कि एक इंडिया है और एक पाकिस्तान है, इस तरह की लड़ाई होगी। जून जुलाई में तो ये भी हो सकता है कि आपके डिवोर्स के पेपर तक साइन हो जाए, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अगर आपके पहले से ही आपकी मैरिटल रिलेशनशिप में दिक्कतें बनी हैं तो जून जुलाई में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। आप दोनों को अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा, और स्पेशली आपको, क्योंकि आपकी राशि मीन राशि है। बोलते समय 100 बार सोचें। वाइफ गुस्सा करी तो उसे इग्नोर कीजिए, नहीं तो परेशानी आ सकती है। चलिए, परेशानी आई तो उसका समाधान भी होना चाहिए। क्या समाधान कर पाएंगे जब ऐसी विपरीत स्थिति आपके सामने उत्पन्न हो जाएगी? तो ऐसी स्थिति में आपको आपके समाज के बड़े लोग, माता पिता, जो भी घर में आपके सीनियर लोग हैं, वडील लोग हैं, उनसे आप उनका अगर आप क्या करेंगे, एडवाइस लेंगे तो आपका मामला सुलझ सकता है ना। ये मैं नहीं कहूँगी कि डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और उसको आप रोक सकते हैं यदि अगर आप बड़े लोगों की सलाह लेते हैं, तो डेफिनेटली ये है कि आप उससे बाहर निकल पाएंगे। शादी विवाह का योग बनता है इस साल। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो मई 2024 से आपकी शादी के योग बन रहे हैं, उसमें आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन शादी का डिसीजन आपको तुरंत लेना पड़ेगा और जल्दी ही शादी करनी पड़ेगी। अगर ये शादी का ड्यूरेशन, शादी एंगेजमेंट और शादी के बीच का इंटरवल लंबा होता है तो आप देखेंगे कि फिर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपकी एंगेजमेंट टूट भी सकती है। तो ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किस्मत की बात करें तो किस्मत ऑलमोस्ट आपका साथ देगी, लेकिन अप्रैल के महीने में बहुत ही ज़्यादा साथ देगी। आपने कोई आईपीओ भरा है, कोई प्रॉपर्टी की डील की है, कोई गाड़ी खरीदी, कुछ भी अपने काम किया तो उसमें बहुत को आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने के योग बनते हैं। वर्क प्लेस पे कैसा रहेगा? वर्क प्लेस पे देखते हैं तो वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो अप्रेजल रिपोर्ट होगा ना, बहुत ही अच्छा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आप वर्क प्लेस पे बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, सिंसियरिटी से काम करेंगे, तो आपको उसका रिजल्ट मिलने ही वाला है। बहुत अच्छा आप करेंगे। आपको पैसे कमाने के लिए दूर जाना पड़ सकता है, आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। इस साल आपकी सेविंग्स भी बहुत अच्छी होंगी। आप प्रॉपर्टी तो आसानी से खरीद सकते हैं, अगर खरीदना चाहते हैं तो उसमें बड़ी कोई दिक्कतें नहीं है, सेविंग्स पक्का बढ़ेंगी। और आपकी शनि की 7.5 चल रही है। शनि इस समय आपके 12th हाउस में है, तो इतने नेगेटिव नहीं है, लेकिन शनि की 7.5 अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं या फिर गलत कॉम्बिनेशन में है तो आपको परेशानी ज़रूर दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का डेली जाप करना है, डेली हनुमान चालीसा पढ़नी है, और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपक लगाना है। कोई भी बूढ़े हैं, गरीब हैं, नीडी हैं, ऐसे लोगों की सेवा करनी है, और जितना ईमानदार रह सकते हैं उतना ईमानदार रहना है। अगर आप जितने ईमानदार रहेंगे उतना ही शनि आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपकी परेशानियों से आपको जल्दी से निजात प्राप्त करवा पाएंगे। तो ठीक है, मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको फिर भी कोई भी दिक्कत है तो आप मेरा जो नंबर है 9974 350 211 इस पर फ़ोन कर सकते हैं और पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। धन्यवाद।